हेलो फ्रेंड्स, जय माँ जगदम्बा, जय भगवान धन्वंतरी। अपनी मेल हाइजीन की सीरीज़ में हमने 4 एपिसोड किए। आज 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी की, दैट इज़ फॉर फीमेल्स। बहुत बहुत सारी यंग फीमेल्स में पीसीओडी आ जाती है एंड दे गेट टू मच वरीड कि पीसीओडी आ गई है, पीकॉस आ गया। पीसीओडी एंड पीकॉस इज सेम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही बीमारी के दो अलग नाम हैं। पीसीओ इज सेम, डी डिसऑर्डर, एस एन सिंड्रोम, ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का फ़र्क है सेम, इसको अलग अलग ना समझें। लेकिन बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हमारी ओवरीज़ के ऊपर, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस से ऊपर 2 फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर 2 ओवरीज़ हैं। उन ओवरीज़ में छोटी छोटी सिस्ट, छोटी छोटी गांठें चारों तरफ बन जाना, जिससे ओवरी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसको हम पीकॉस या पीसीओडी बोलते हैं। अब पीसीओडी के अंदर सिम्टम्स क्या हैं, हाउ कैन वी डाउट कि पीसीओडी है या नहीं है? बड़ा क्लियर सा इंडिकेशन है, आप ओबीज हो, आप ओवरवेट हो, आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स जो है उससे आपको हेल्दी में नहीं, आप ओबीज में ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, लाइकली आप पीसीओडी के शिकार होंगे। फैट होगा, फैट है तो फैट टमी पे भी होगा, फैट इंटरनल भी होगा और सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा सिम्टम, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। कभी वो 20 डेज़ का 25 डेज़ का साइकिल हो जाएगा, कभी वो 2-2 महीने के लिए साइकिल हो जाएगा। आपको 60 डेज़ तक आपको एमेनोरिया हो जाएगा, पीरियड्स मिस करोगे, पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर आपको जब आएंगे तो या तो हैवी ब्लीड होगा या धीमे धीमे ब्लीडिंग कम हो जाती है। सिंगल डे ब्लीड हो जाएगा, 2 दिन ब्लीडिंग रहेगी, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। गो फॉर अल्ट्रासाउंड, डोंट डाउट दिस थिंग। आप अपने मन में कोई शक मत रखिए, कोई शुबा मत रखिए, आप जाइए, आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियर, सिंपल अल्ट्रासाउंड बोलिए, सिंपल अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में आप सेल्फ जाके करा सकते हैं और आपको पीसीओडी उसमें डायग्नोज हो जाता है। उसके बाद आप अपने गायनिक को कंसल्ट कीजिए। गायनिक को कंसल्ट करेंगे, वो आपका हार्मोन पैनल करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पीरियड्स को रेगुलर किया जाएगा बाय सम मेडिसिन्स। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में हार्मोन्स पे मत जाइए, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे जाइए, आप हर्बल मेडिसिन पे जाइए, आप होम रेमेडीज़ पे जाइए, वेट लूज़ कीजिए, अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए और पीरियड्स को रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी हद तक ये डिसऑर्डर अपने आप कम होने लगेगा। और अगर आप बहुत बिगड़ी हालत में जाएंगे कि 2 साल हो चुके हैं, पीरियड 3-3 महीने में आ रहे हैं, घर में किसी ने दिखाया नहीं या ध्यान नहीं दिया, तो ये डिसऑर्डर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट ये इनफर्टिलिटी का पहला रीज़न है। जब इनफर्टिलिटी बढ़ रही है ना, उसका पहला रीज़न ये है। इसके मेन कॉजेज़ ओबेसिटी है, ओवरवेट होना है, आपका जंक फूड जो बहुत ज़्यादा जंक फूड है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे रिसर्च वर्क में, मेरे व्यूज़ में है, ये जो हमने अपनी ऋतुचर्या बदली है ना, मासिक के समय, पीरियड्स के दौरान जो हमने एक एजेंडा चलाया ना, आप सब कुछ खाइए, आप सब कुछ कीजिए, दिस इज़ नॉर्मल। नॉर्मल है, हम कहाँ कह रहे हैं अब नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर अपने खान पान की मर्यादा रखना। आपको उस समय ठंडी बासी चीज़ें ना खाना, जंक फूड ना खाना, आइसक्रीम्स ना खाना, आपका छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, मोमोज ये सब नहीं खाना। आप नॉर्मल खाना खाइए, दाल रोटी खाइए, आप खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, आप घर में बना करके भाजी पूरी खाइए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको उन 5 दिन, सिर्फ 5 डेज़, 1 महीने के साइकिल में 25 दिन आप फुल लिबर्टी है आपको। 5 दिन अगर आप अच्छा आहार विहार लेंगे, कोई मतलब जो मासिक के नियम हैं, जो आपकी मदर आपको बताती होंगी कि इन दिनों में खट्टा मत खाइए, अचार मत खाइए, आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा परिश्रम मत कीजिए, आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग मत कीजिए, आप लाइट फूड लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, तो वो सब करना पड़ेगा आपको। आपको चरक संहिता में या आप ऑनलाइन अब सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आयुर्वेद क्या कहता है पीरियड्स के 5 डेज़ में, मासिक धर्म के ऋतुकाल के 5 दिनों में कैसे रहना चाहिए। वहाँ अगर हमने अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी शुरू कर दी तो वो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से बच जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे, अब लक्षण पता चल गए, डिजीज़ पता चल गई और उसके कॉजेज़ भी आपको काफ़ी हद तक पता चल गए। इसके बाद पीसीओडी ट्रीट हो जाती है, जनरली आयुर्वेद से ही ट्रीट होती है। आप अपने गायनिक को कंसल्ट कीजिए। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है M2 टोन सिरप, M2 टोन, चरक फार्मा का सिरप आता है M2 टोन। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। 10 ml TDS, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हर उस फीमेल को दिया जा सकता है एट एनी एज
जो कि पीसीओडी के शिकार हैं, पीरियड्स रेगुलर होते हैं। अशोकारिष्ट बहुत कॉमन है, अगर आपके पीरियड्स कम हो गए हैं आप अशोकारिष्ट दे सकते हैं। अशोकारिष्ट आसावरिष्ट की डोज होती है 20 ml विद इक्वल वाटर आफ्टर मील्स ट्वाइस अ डे। आई रिपीट, 20 ml लीजिए, आधा ग्लास कांच का ग्लास होना चाहिए पानी लीजिए, उसमें 20 ml सिरप मिलाइए जिसके भी पीछे आसव या अरिष्ट लिखा हुआ है वो मिलाइए, और खाने के आधे घंटे के बाद सुबह और शाम। यह आसव अरिष्ट का तरीका है लेने का, जो चेंज नहीं है किसी के लिए। जहाँ भी द्राक्षासव, अशोकारिष्ट, जो भी आसव अरिष्ट आती हैं। एक और थर्ड मेडिसिन जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, अगर पीरियड्स बिल्कुल 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए ऊपर हो जाता है डेट, अगर आपका साइकिल बहुत गड़बड़ हो गया है तो आपको पत्रांग आसव लेना चाहिए। पत्रांग आसव सेम डोज 20 ml विद इक्वल वाटर आफ्टर मील्स ट्वाइस अ डे। ये 3 मेडिसिन आप ट्राई कीजिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। 15 दिन में 20 दिन में कुछ नहीं होगा, फॉर 3 months एटलीस्ट। साइकिल है, जब 3 साइकिल नॉर्मल आएंगे फिर आप रिपीट अल्ट्रासाउंड कराइए, रिजल्ट जो आती हैं आप हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय माँ जगदम्बा, जय भगवान धन्वंतरी।